ठीक। कल एक था कि भी अगर जो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल पड़ी हुई है, उसमें डेटा पड़ा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये फाइल आपके पास है, ये कोमा सेपरेटेड में पड़ा हुआ है, 4 कॉलम है, ये अगर आप देखना चाहेंगे तो ये कॉलम है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, एम्प्लॉयी आईडी, कस्टमर आईडी, ऑलरेडी मैं लोड कर चुका हूँ, खैर मैं दोबारा कोमा सेपरेटेड है। तो उसका ये स्टेटमेंट है, बल्क इंसर्ट डीबी डॉट ऑर्डर फ्रॉम दिस। हम इस ये आपको पता होना चाहिए, इसको हम नहीं करते, हमारे पास डायरेक्ट जो है वो राइट क्लिक करके इम्पोर्ट विज़ार्ड होता है। वो यू कैन डू एनीथिंग, वो 1 मिनट का काम है, अभी मैं बता दूँ आप किसी भी सोर्स से, लेकिन उसके ड्राइवर होने चाहिए सिर्फ़। तो आपने उसको बताया कि बल्क इंसर्ट करो db.order में फ्रॉम ये पाथ है, फ़ाइल यहाँ पड़ी हुई है। ज़ाहिर है आपने जो टेबल क्रिएट करना है उसका वो मैच होना चाहिए कॉलम का, और डेटा फ़ाइल टाइप के जो है कैर है, करैक्टर और फ़ील्ड टर्मिनेटर मीन कॉलम जो है वो कैसे पता चल रहा है कि कोमा सेपरेटेड हैं, तो अगला कॉलम है उसका मतलब, और रो टर्मिनेटर मतलब न्यू लाइन पे जाएगा। आप कोई सेमीकोलन कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये टेबल मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि इसमें डेटा कुछ ना हो। अच्छा जी। और ये अब खाली है टेबल, अगर सेलेक्ट करेंगे इसको तो देख लेते हैं। ठीक है, अब ये खाली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि बल्क इंसर्ट कर रहा हूँ, इस फाइल से जो डेटा भी इसमें चला गया। अब आप क्वेरी करेंगे तो ये चलें, एक एग्जांपल आपके पास आ गई। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे, ये ड्रॉप, ये ऑर्डर टेबल 4 फील्ड का, उसमें ना बुक में दिया हुआ है पीछे, इससे पहले तो वो मैंने फिर उस पीछे स्क्रॉल नहीं किया तो ये नहीं बताया था। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि जो पाथ दे रहे हैं उसी पाथ में फाइल होनी चाहिए। टेम्प आप दे रहे हैं या आपने कहीं और रखना है तो आप दे दें। क्योंकि फ़िलहाल मैं आपको कहें तो वो एक स्क्रिप्ट शेयर भी कर देता हूँ, बड़ा मज़े का है वो। मैंने अभी जो लेटेस्ट बनाया एन्क्रिप्शन के लिए, तो वो आप कहेंगे ना काम कैसे होता है, पहले मैं वो दिखा देता हूँ, अगर अभी मेरे पास है शायद। काशिफ भाई, नॉर्मली इसमें कौन सी इंक्रिप्शन यूज होती है? टीडी पूरी दुनिया में जो स्टैंडर्ड है ना वो टीडी पे चल रहा है। ठीक है, एक मिनट, ये मेरा इसको खैर मैंने एनहांस भी कर दिया है, लेकिन देख लो, मैं फिर उसको ना इंक्रीमेंट करता जाता हूँ। वो डेटाबेस लेवल की इंक्रिप्शन है, 2 तरह की इंक्रिप्शन, मैं उस पे अभी बताना नहीं चाह रहा, लेकिन खाली आपको दिखा रहा हूँ कि जब हम एसक्यूएल लिख के डिज़ाइन करते हैं तो क्या-क्या कर रहे होते हैं। ये भी मेरा पुराना, उसको मैं काफ़ी अपग्रेड कर चुका हूँ, ये मेरा बना हुआ है। ठीक है जी। मैं इसी के थ्रू जो है कर रहा हूँ, ये किसी भी सर्वर पे रन करके खाली ये आपने चेंज कर देना, ये खुद ब खुद ये फ़ाइल बनाएगा। ये आपको वहाँ से जाके क्रिएट भी नहीं करनी, सिर्फ़ ये मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू। ठीक है? ये फ़ोल्डर वहाँ क्रिएट कर देगा। ये आप मैंने ना सर्वर के लिए, हर एक के लिए, कहीं भी कोई भी रन करना चाह रहे हैं ना, तो खाली यहाँ जो इंस्टेंस नेम है वो चेंज कर दे। इंस्टेंस नेम मीन ये जो है आपका, ये इंस्टेंस है जो होगा ये ना, वो इंस्टेंस नेम का एक तो ये डिफ़ॉल्ट है इसलिए मशीन नेम है, लेकिन जो अगर नेम्ड होगा ना तो फिर वो अगला उसका आ जाएगा। तो वो मैं फ़ोल्डर करता हूँ कि ताकि एक मशीन पे एक से ज़्यादा भी हैं। तो अब आप कहेंगे, फिर उससे मैं चेक भी कर सकता हूँ फाइल एग्ज़िस्ट कर रही है कि नहीं, ये मैं अभी ये करवाऊँगा नहीं, आप हो जाएँगे, लेकिन फिर इस तरह मैं उसकी एन्क्रिप्शन की ये चीज़ें, तो ये बाकायदा इसके लिए थर्ड पार्टी हायर करने का कह रहे थे, प्रोजेक्ट ऐसा देने को। नहीं, मैंने कहा मैं खुद करूँगा। तो मैंने तकरीबन 60% कर दी हैं, हमारे पास अच्छी खासी हैं, जो है ना 40 के करीब सर्वर्स हैं। तो अब उसको ये मैंने आपके देखें, मैंने ये डायनामिक एसक्यूएल लिखी, ये मुझे, क्योंकि मुझे मेरा एसक्यूएल अच्छा है, तो मैं उठा-उठा के भी किसको मैंने एक्सक्लूड करना है, सिस्टम डेटाबेस को मैंने नहीं करना है एन्क्रिप्ट, ये कनकैट कर रहा हूँ। देखें, आप पूछेंगे भी कनकैटिनेशन कैसे होती है, सर्टिफिकेट क्रिएट कर रहा हूँ, उसको फिर मैंने एक लॉजिक रख दी कि ये सर्टिफिकेट मैं इसमें सेव करी जा रहा हूँ फिजिकल फाइल में, क्योंकि अगर ये रिस्टोर कहीं करनी होगी, सर्टिफिकेट होगा तो यू कैन रिस्टोर। वो खैर एक अलग एन्क्रिप्शन नहीं पढ़ा रहा है यहाँ मैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ, आप पूछेंगे ना भी एसक्यूएल कैसे यूज़ होता है, तो दिस इज़ हाउ यू यूज़ एसक्यूएल। आपकी जब ज़रूरत पड़ती है इस तरह, मैं यहाँ पे अल्टर डेटाबेस की ये डायनामिक से जनरेट कर रहा हूँ, एन्क्रिप्शन की क्रिएट करके, इसको मैं अभी इसको कम कर रहा हूँ, इसको मैं फुल ऑटोमेट कर सकता हूँ। मैं रिज़ल्ट लेता हूँ यहाँ से, फिर अगले उस पे करके रन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैनुअल करूँ, क्यों, ये ज़रा क्रिटिकल होता है। ये प्राइवेट की करके इस पाथ पे।
यानी मैं कोई भी चीज़ मुझे करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं इसी स्क्रीन के थ्रू कर रहा हूँ। फिर ये चेक भी कर रहा हूँ एन्क्रिप्ट हो गई या नहीं हो गई, ये सारी चीज़ें। तो इसमें हमारी वो क्लस्टरिंग की भी हैं। तो मिसाल समझाने के लिए कि भाई रियल में आप कहेंगे कैसे यूज़ होता है, देखें अब यहाँ काफ़ी एग्ज़ाम्पल होंगी आपके सामने, मैंने आपको दिखा दी वैसे। तो चीज़ आती होगी। ये कैंसल करेंगे, मैंने इसको बंद करना है, बंद करना है। ठीक है, मैं नो कर दूँ। तो ये वाली चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है जी, कि हमने जो है कि भई जो है टेक्स्ट फाइल से डाटा लोड किया। और दूसरी एक और हमारी थी चीज़, किधर गई है उसकी फाइल, काफ़ी अच्छी बात। वो मैंने सेव किया, दोबारा खोल लेता हूँ, मेरा ख्याल है सेव है। ये ठीक है, ये है 71 नंबर। अब ये कल पूछ रहे थे कि रोज बिटवीन, ये ना इसने फार्मूला दिया हुआ है, ये बड़ा अब आप कहेंगे अजीब सा है, लेकिन जिसको रिक्वायरमेंट होगी उसको पता चलेगा। तो यहाँ रोज बिटवीन है, मैं ये रन करता हूँ, क्वेरी आपको समझ आ जाएगी कि जब वो रन कर रहा है तो वो ना जमा करके अगली वैल्यू डाल रहा है। अब उसमें उसने अनबाउंडेड के भी तुम ये पूरा करते जाओ, कहीं पे तुमने इसको लिमिट नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो एंड तक चलते जाओ। इसमें ये जो है पुरानी वैल्यू में न्यू जमा करके उसके आगे रिजल्ट आ गएगा, तो ये 1614 और आप 5555 को जमा करेंगे, ये आ जाएगा, ये आगे वैल्यू, फिर इसको इसके साथ जमा करेंगे तो फिर ये आ गया। इस तरह ये चलता जा रहा है, ये एक सीक्वेंस है। अच्छा, इसकी बात की समझ जब आएगी जब आप ये अगला भी देखेंगे साथ, वो कह रहा है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि भाई पहली 2 रो और अगली रो को काउंट करो। जैसे अगर आपने मिसाल के तौर पे ये उठाना है, तो वहाँ यहाँ क्या कह रहा है, रोज बिटवीन 2 प्रीसीडिंग, इसके 2 पिछली कौन सी हैं, ये हैं। अब ये जो हमने सेलेक्ट करी ना 1946 के सामने की ये रो है, इसका टोटल आ रहा है 22,848। ये कैसे है ये देख लेते हैं। एंड वन फॉलोइंग, तो मैंने अगर इसको 1946 को सिलेक्ट किया तो वन फॉलोइंग इसकी 5124 बनती है। तो हम इसको ले लें कि हमारा जो हम ये रिजल्ट के साथ सेट के साथ काम करें, 1946 जो है ना, इसके आगे जो वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है, अगर आप इसको सम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या वैल्यू है, 22,848। मैं इसको आपको ना एक्सेल में दिखा गया, 22,848, ठीक है। तो ये इस तरह कोई भी आप ले लेंगे, 2 प्रीसीडिंग 1 फॉलोइंग, तो ये एक फंक्शन दे दिया, आप इसको चेंज कर सकते हैं 1 प्रीसीडिंग 2। तो यहाँ पे अनबाउंडेड है कि भी तुम उसको जमा करते जाओ इसको, ठीक है, एक को वैल्यू लेके इसमें सीधा सीधा कि एक के साथ एक जमा करके अगला आगे उसके रिजल्ट लिखते जाओ। तो ये हमने किया। इसमें एनी कंफ्यूजन किसी को भाई? आप कहेंगे क्यों चाहिए, तो कहीं रिक्वायरमेंट आ सकती है, आप अपनी मर्जी से कि उस रो से पहली रो के साथ और अगली रो को जमा करके आगे रिजल्ट सेट में लिखना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है, एक एक रो अगली पहली या 2 प्रीसीडिंग 1 फॉलोइंग, ठीक है। एनी कंफ्यूजन इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर किसी को है तो बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलें। हम कल तक कहाँ तक आ गए थे, ये है जी, ये जो टॉपिक कल मैंने फिर इसका वो बता दिया था। हम कल आ गए थे डेटा मॉडिफिकेशन पे, याद है किसी को कल कहाँ तक थे? बल्क इंसर्ट पे आए थे। अच्छा, फिर आइडेंटिटी इंसर्ट भी कर लिया था, फिर हम डिलीटिंग डेटा पे आ गए थे। यस सर, डिलीटिंग डाटा, अपडेटिंग डाटा और मर्ज डाटा जो है वो हमने कल कर लिया था। नहीं, हमने डिलीटिंग डाटा करना है, ये हमने कर लिया था, ड्रॉप टेबल, क्रिएट टेबल, ये यस सर, आपने यानी बताया था कि हमने ये पहले भी यूज़ किया, तो ये बस आप एक दफ़ा नहीं, पढ़ थोड़ा सा लीजिएगा। मैं उसको लेके चलूंगा। आइडेंटिटी का पढ़ा था मैंने ना, सेशन वाइज, और यस टेबल सर। की आइडेंटिटी कैसे देखनी ये देख लिया था। लेकिन डिलीट का कहा था, किया हुआ है, लेकिन इसको मैं स्क्रॉल करूंगा, सीधा सीधा डिलीट है, कंडीशन देकर डिलीट कर रहा है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, ट्रंकेट और डिलीट में कौन फर्क बताएगा? सादिया, आपको तो पता होना चाहिए, बीएस कंप्यूटर साइंस है, और यानी ये चीज बड़ी बेसिक है।
सर डिलीट में वो जो हमने सिलेक्ट की हुई होती है वो डिलीट करेगा, और दूसरी में वो सारे रोज टेबल्स में जितनी भी रोज है वो सबको डिलीट कर देगा। ठीक है, एक आंसर ठीक हो गया, बट इसका जो रियल आंसर है वो असल और है थोड़ा सा। ये ठीक है आपका कि इसमें आप वेयर कंडीशन नहीं दे सकते ट्रंकेट में, डिलीट में आप वेयर कंडीशन दे सकते हैं। इसके अलावा एक मेन डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस जिसकी वजह से ट्रंकेट यूज की जाती है। डिलीट तो यू कैन आल्सो डिलीट फ्रॉम टेबल, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम टेबल, वो दोनों सेम हो गया। बट मेन डिफरेंस क्या है? ठीक है, फिल्ट्रेशन सर का आ गया, ये अच्छी परफॉर्मेंस चीज। डिफरेंस भी आ जाता है इस तरह हाँ, से। वेरी गुड, ये भी दूसरा आपने बहुत अच्छा बताया कि ट्रंकेट जो है वो जो है फौरन ट्रंकेट कर देगा, डिलीट जो है वो फौरन वो टाइम लेगा, ठीक है। जी। लेकिन ये इसकी वजह है, वो तीसरी एक बात, अगर आप उस पर पहुंच जाए, नहीं है तो मैं इसलिए कि ये याद रहेगी, ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा भी जाता है इंटरव्यूज में भी, वैसे भी आप दो वो फर्क ये है कि जब आप डिलीट करते हैं ना टेबल से, तो वो एक्चुअली डिलीट जो है वो रो तो डिलीट हो गई, बट जो आपके टेबल ने स्टोरेज ली हुई है ना ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस से, वो वापस नहीं की उसने। यानी आप एक मिसाल के आपका टेबल 100 जीबी पे पहुंच गया, आपने डिलीट कर दिया फ्रॉम टेबल नेम, इट फर्स्ट थिंग इट विल बी वेरी स्लो। लेकिन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को वो औरों के इस्तेमाल के लिए जगह वापस नहीं गई, उसका वाटरमार्क जो पूरा यूज है वो 100 जीबी तक ही रहेगा डिलीट के बाद। लेकिन ट्रंकेट का क्या फायदा है कि वो जो पूरा टेबल है ना, उसका जो वो वापस चले जाएगा, अगर आप डेटाबेस को श्रिंक करेंगे तो उसको वापस मिल जाएगा, वो जो 100 जीबी अगर स्टोरेज है। ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस यही क्वेश्चन है। बाकी वो अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे बताए कि भाई वेयर कंडीशन लग सकती है, बिल्कुल मैंने और दूसरी चीज आपने वो फास्ट इसलिए है कि डिलीट लॉगिंग करता है, ट्रंकेट में नो लॉग होता है, ये चौथी बात आपको पता चल जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये बातें ना यहाँ पे भी लिखी होंगी उसने डिटेल में ना कि भाई फुली लॉग्ड है, ठीक है। ये बातें मुझे मुझे तो वैसे पता है, मैंने इसको नहीं पढ़ा, तो ट्रंकेट में वो लॉगिंग नहीं करता, ठीक है। ये बातें आपको मैंने वैसे बता दी हैं। अच्छा जी, इज नॉट अलाउड व्हेन द टारगेट टेबल, हाँ एक और चीज है कि भी ट्रंकेट आपको नहीं करने देगा अगर फॉरेन की लगी हुई है, ठीक है जी। ओके, अच्छा ये ट्रंकेट और डिलीट का हमने अच्छा डिस्कस किया। अब आगे आगे हम आ जाते हैं कि डिलीट। अब आप कहेंगे पहले आप ना डिलीट सिंपल कर रहे थे वेयर कंडीशन पे, नो बट यू कैन इवन ज्वाइन इट, कि आपने वो रिकॉर्ड ज्वाइन करने हैं कि किसी और टेबल में डेटा उसके साथ ज्वाइन करके, ठीक है, और फिर उस बेस पे आप डिलीट फ्रॉम ओ है क्या है, ऑर्डर्स। तो यू आर डिलीटिंग फ्रॉम ऑर्डर्स, एंड आप ज्वाइन करेंगे जो रिकॉर्ड मैच हो रहा है किसमें, कस्टमर में, वो डिलीट कर दो। तो आप अब ये देखेंगे, देखें ज्वाइन का यहाँ ये यूज भी आ गया, ठीक है। ज्वाइन नहीं जान छोड़ेगी, इनर ज्वाइन लिखा है हो या ना हो, ज्वाइन का मतलब इनर ज्वाइन है, यहाँ तो लिखा हुआ है ना, मच लाइक इन सेलेक्ट, ठीक है। अच्छा, फिर आप ये एक और तरीका डिलीट का जो हमने शुरू में की थी ना, वो बेसिक्स डिलीट बताई थी कि डिलीट टेबल से करना है, ठीक है। अब जो है ये एडवांस फॉर्म्स हैं कि डिलीट में आप उसको और किस किस तरीके से, जिस तरह हमने इंसर्ट में देखा था कि प्रोसीजर से भी इंसर्ट कर सकते हैं, और वो सारी चीजें हमने इंसर्ट में, वो ये एडवांस लेवल की हैं सारी। अच्छा, डिलीट फ्रॉम डीबीओ डॉट ऑर्डर वेयर एग्जिस्ट, कि जो रिकॉर्ड डिलीट करो वेयर एग्जिस्ट, वो यहाँ भी एक तरह से रेफरेंस कर रहा है, ज्वाइन ही है। अब आप कहेंगे वो ज्वाइन नहीं है, लेकिन रेफरेंसिंग अनदर कॉलम इन अनदर टेबल, इट इज अ काइंड ऑफ अ ज्वाइन, जो इनर ज्वाइन कह लें आप जिसको, कि ये भी उससे मिलता जुलता है। अच्छा, ये याद रखिएगा, एग्जिस्ट ऑलवेज फास्टर है, एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट, कोशिश करें मैक्सिमम ये यूज करें इन कामों में, ज्वाइन से और इन से या नॉट इन से, एग्जिस्ट हमेशा फास्टर है, ठीक है जी। तो अब वो ज्वाइन ही कर रहा है, वो डिलीट कर रहा है फ्रॉम, वही सेम जो ज्वाइन में कर रहा था, डिलीट फ्रॉम ऑर्डर करो जिसके रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हो कस्टमर में, और ये दो कॉलम मैच कर रहा है उनसे, और यहाँ पे कंट्री यूएसए ले आया है, वहां पे उसने नहीं लिया होगा, ज्वाइन में भी लिया, हाँ सेम लिया, वो तो एक कंडीशन आपने ऐड कर दी ना मजीद, कि जो सी जो है, सी मतलब कस्टमर जो यूएसए के रिकॉर्ड है वो डिलीट करेगा। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट डीबीओ डॉट, और ठीक है, ये वे यू कैन रन, यहाँ पे ड्रॉप टेबल कर रहा है इफ एग्जिस्ट, ठीक है, और ये दो टेबल ड्रॉप कर रहा है, वो तो मैन यू आर डन, यू रन द फॉलोइंग कोड, कह रहा है ये ना रन कर, तो आगे चले हम कर देते हैं, क्योंकि ना वो डाटा के हिसाब रख रहा होता है, उसी के एक्सरसाइज लेके चल रहा है, हम भी इसको ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, ये ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, अब ये कह रहा है कि ये रन करो,
मैं ये यहाँ तक रन कर रहे हैं और ये क्रिएट टेबल तक आया है, इसमें मिस हो गया प्लान से कुछ थोड़ा बहुत मिस हुआ। चलिए पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी में देर लग रही है, थोड़ा छोटा का। ठीक है जी, उसने 2 टेबल क्रिएट किए ऑर्डर के और ऑर्डर डिटेल क्रिएट किए हैं, उनमें वो रेफरेंसेस वगैरह लगा दी कांस्टेंट, और उसमें इंसर्ट किया डाटा ऑर्डर इंसर्ट इनटू दिस सेल्स डॉट ऑर्डर और सेल्स डॉट ऑर्डर इस स्कीमा में पड़े हुए हैं, तो उसको उसने डेटा इंसर्ट भी कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वो इससे क्या कराएगा? हाँ जी, अपडेट के बारे में पता है जी सबको, ये देख लेते हैं जी। अपडेट करो, सेट डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट प्लस उसमें ये ऐड कर दो। ठीक है जी, वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू, अगर फिल्टर नहीं देंगे तो याद रखिएगा डिलीट और अपडेट में वेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना सारा टेबल उड़ा देगा वो। ये अगर वेयर रिमूव कर देंगे तो पूरा टेबल अपडेट कर देगा, तो ये आपने मेक श्योर करना। तो एक अपडेट की स्टेटमेंट है, ये पहले भी की थी, ये तो सिंपल है। इसमें आप कोई भी अगर वैल्यू, जैसे यहाँ पे वो 0.06 डिस्काउंट के अंदर मजीद ऐड कर रहा है डिस्काउंट 51 प्रोडक्ट आईडी के लिए। अच्छा जी, इसमें तो इसमें क्या बताना चाह रहा है वो, मैं थोड़ा बड़ा करूँ, सॉरी आपको ये बीच में छोटा हो। Of course you can run select statement with the same filter before. Okay, ठीक है, application equal, सही है। And the full update statement यहाँ कह रहा है कि plus sign equal to this. Okay, you can use this operator to shorten assignment expression such as the one in the operation instead of expression discount equal to this. अब वो ये कह रहा है यहाँ पे फर्क क्या है कि वो कह रहा है कि तो आप ऐसे लिख दो, तो डिस्काउंट के आगे फिर डिस्काउंट लिख के करने के बजाय अगर डिस्काउंट प्लस इक्वल टू करके ऐसे दे दो, तो वो आपको वो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा जी, ये यहाँ पे बता कॉल वन इक्वल दिस कॉल, ठीक है। यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है? ठीक है, that all explain that in the same logical phase are evaluated set as a set logically the same point in time, consider the following update। ठीक है जी, ये कर रहा है, ये अपडेट कर रहा है, ये अपडेट कर रहा है सेम टाइम में। ठीक है, तो अपडेट टेबल में सेट दिस एंड दिस left to right, you need to a temporary variable however because in SQL assignment इसमें क्या बताना चाह रहा है, you can figure out how to write an update statement that swaps the value in the column 1 and column 2, column 1 equal to column 2 or column 2 equal to 1। अच्छा, where explain assignment are evaluated in some order, typically a temporary variable because all assignment take place if they are happen at the same time, the solution is simple. In both assignment, the source column value used are those prior to the, so you don't need a temporary variable, update based on a join।
जब वो अपडेट कर देगा कॉलम 1 को कॉलम 2 से, ठीक है, तो अब वही वैल्यू आ जाएंगी कॉलम 2 में इक्वल टू कॉलम 1। ये वैसे देखने वाला 1 मिनट है। सपोज द रो इन वैल्यू 100 इन कॉलम प्रायर टू द अपडेट, कैन यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉलम 1 इन द रो आफ्टर द अपडेट? If you do not consider all at once, you would like the column 1 will be set to 110 and column 2 to 120 as if the sign were performed from left to right. Take place all at once, meaning that both sides use the same value of column 1. हाँ जी, वो ये कह रहा है कि जो भी उसकी पहली वैल्यू होगी ना, वो उसके हिसाब से अपडेट करेगा, ना कि जो कॉलम की अपडेट होने के बाद इधर करेगा। सेम टाइम में अपडेट करना है, तो जो कॉलम वैल्यू वैसे पहले मुझे जहाँ तक याद है ये हमें एरर दे देता था, लेकिन ठीक है, ये उसने बताया कि भाई आप जो है ना उसकी वो पुरानी लेकर रोज अपडेट कर देगा खुद ही टेम्परेरी उसमें रख के। अच्छा, अपडेट बेस्ड ऑन जॉइन, जैसे अभी आपने देखा कि डिलीट कर सकते हैं, ये ओरेकल ना ये सपोर्ट नहीं करता था जॉइन का, इवन डिलीट में भी। और आपने मेरे ख्याल में ओरेकल में ही पढ़ा होगा सादिया, आपने जो पढ़ाया जाता है नॉर्मली ओरेकल पढ़ाया जाता है, सीक्वल सर्वर कम पढ़ाया जाता है। आपने एसक्यूएल प्लस वो ओरेकल का एसक्यूएल पढ़ा होगा। नहीं सर, हमने ये कुछ नहीं पढ़ा, हमने तो सिंपल डेटाबेस पढ़ी, एमएस एक्सिस पे पढ़ी थी। अच्छा, वो तो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि बहुत ही लो लेवल पे, ज्यादा नहीं पढ़ाते वो। अच्छी बात। जी सर, वो बहुत ही छोटी लेवल पे हमने पढ़ी थी। अच्छा, ठीक है। अपडेट ओडी सेट डिस्काउंट इक्वल टू दिस फ्रॉम दिस। अब इसमें सेम कॉन्सेप्ट है कि भी आप जो है जॉइन बेस्ड अपडेट कर रहे हैं, ये आपने अपडेट उसको एलियास दे दिया, अपडेट करो ओडी। ओडी क्या है? ऑर्डर डिटेल। सेट डिस्काउंट इक्वल टू दिस करो, और सिर्फ उन रोज को करो जिनकी सेम रो मौजूद है किसमें? ऑर्डर्स में। ऑर्डर आईडी वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये नॉर्म ओरेकल में नहीं काम करती थी, शायद अभी तक भी नहीं काम करती। सीक्वल सर्वर में ये फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे काम करती हैं। ये जॉइन से हमने बहुत यूज किया है इसको। तो ओरेकल हम जब करने के हमें प्रॉब्लम आया, तो उसमें इवन एग्जिस्ट से भी किया तो थोड़ा सा हमें कर लिया, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आता था। ओरेकल का जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है इतनी रोबस्ट नहीं थी जितनी है ना सीक्वल सर्वर ने शुरू से फंक्शनैलिटी वाइज। ओरेकल भी आया, उसने चीजें लाया अपनी बहुत अब। अच्छा जी, अपडेट डीबीओ यहाँ पे वेयर एग्जिस्ट से कर रहा है, सेम वही जो डिलीट किया है। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन, काम तो उसने वही करना है, डिलीट ज्वाइन एग्जिस्ट करना, रिकॉर्ड कॉलम को मैच करके। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? मूव फॉरवर्ड करें, कोई भी जवाब दे दे। हसीब, हसान, हसान आ गए हो? नहीं है। जी सर, कोई इसमें इशू नहीं है। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग नॉन स्टैंडर्ड अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट करो, ये 3 कॉलम को अपडेट करें, याद रखें कोमा सेपरेटेड दे के आप नेक्स्ट कॉलम को अपडेट कर सकते हैं। फ्रॉम T1 ज्वाइन करो, T2 से ऑन उसके की कॉल वेयर। ठीक है, ये अब इसमें क्या बताना? यू नीड अ सेपरेट क्वेरी फॉर ईच इन सीक्वल सर्वर, ईच सब क्वेरी इन ऑल द सेपरेट एक्सेस टू द टेबल। यहाँ गया where the join version has advantage. In addition to the filtering, join also give the access same access as join is used for. However, if with the subquery approach, you need separate subquery filtering assignment. अच्छा, वो कह रहा है ज्वाइन में तो आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको सब क्वेरी के थ्रू ये काम करना पड़ेगा तो ईच के लिए आपको ऐसे ला के जो है ना स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तो आप ज्वाइन यूज कर लें। जब आप वेयर एग्जिस्ट यूज करने जाएंगे तो फिर आपको मल्टीपल के लिए फिर इस तरह जो है ना रिकॉर्ड वो जो है यहाँ से ज्वाइन कर रहा है। सही है, तो इसमें आप ज्वाइन को यूज कर लें, वो बेहतर है इसमें एग्जिस्ट के अलावा। असाइनमेंट अपडेट। अच्छा जी, ये एक इसने असाइनमेंट बनाई है, क्या क्यों बनाई है? जैसे स्पोर्ट्स ऑफ proprietary update syntax that both update data in table and assign value to a variable at the same this syntax say you need to separate update select statement achieve। ठीक है, ये क्या आपको एक एग्जांपल दिखाना चाह रहा है। ड्रॉप टेबल करें, अगर माई सीक्वेंस टेबल जो है वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है जी, और प्राइमरी की लगा रहा है, और वैल्यू नॉट नल, इसमें फिर इंसर्ट कर रहा है वैल्यू सीक्वेंस 0। ठीक है जी, एक बार इसमें इंसर्ट कर, आगे चलते हैं। Now whenever you need to obtain a new sequence value, use the following code। चलिए, डिक्लेयर ये करेंगे, नीड टू obtain a new sequence value, use the following code। ठीक है, ये करते हैं।
ये जब भी रन करेगा ये, वो तो आपने देखा ना, अभी हमने अपडेट स्टेटमेंट देखी कि वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस 1 की जगह उसने प्लस पहले डाल दिया, तो इसका मतलब सेम हो गया। तो अब ये कह रहा है कि आप जब भी इसको रन करोगे तो एक नई वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। अभी हम देख लेते हैं रिकॉर्ड क्या है उसमें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, डीबीओ में आप ना भी देना तो चल जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका जो है डीबीओ स्कीम है, लेकिन उसके अलावा होगा तो वह रह देगा। वैल्यू 0, मैं इसको रन करता हूँ और साथ ही वो सिलेक्ट भी कर देगा। ठीक है जी, तो 1 आ गए। तो जितनी बार रन करेंगे आपको वो इंक्रीमेंट करता जाएगा, क्योंकि आप अपडेट मारी जा रहे हैं उसको वेरिएबल में डाल के, तो वो एक तरह का ये आपका खुद साख्ता सीक्वेंस सा बन गया। ठीक है, नाउ व्हेनेवर यू नीड टू ऑब्टेन अ न्यू सीक्वेंस वैल्यू यूज द, ये भी एक तरीका है इसने दे दिया कि भी आप अपना सीक्वेंस बना, जैसे आइडेंटिटी कॉलम नहीं था, इस तरह आप करके जनरेट कर सकते हैं वेरिएबल वैल्यू में रख के। ये तो अपडेट में टेबल मेंटेन कर रहा है। अच्छा जी, और वाइल इंसर्टिंग आप जो है वो यहाँ से उठा के वहाँ पे दे सकते हैं सेलेक्ट कोड। उसके कई तरीके हैं, खैर वो ये सीक्वेंस ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। कोड डिक्लेयर लोकल वैल्यू, इसने अपना सीक्वेंस एक तरह का बना दिया। ठीक है, ड्रॉप टेबल कर दें जी, जो टेबल बनाया था हमने। इसकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, अगर आप देखें, पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा है और वो सही जिसको कहते हैं। अच्छा, मर्ज के बारे में किसको पता है? एनीवन नो सर एनीथिंग मुझे अबाउट? पता है कौन, हमजा कैसी है? सर। हाँ जी, हसीब बताओ क्या है? ऐसे सर मर्ज होती है, मर्ज का होता है कि ना कोई एक, जैसे हमने तो ये डाटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ी थी मर्ज। तो इसमें ना हम एक रो के अंदर ना कोई भी एक डाटा ना हमने बीच में इंसर्ट करवाना होता है, मर्ज करना होता है, दो रोज को भी हम मर्ज कर सकते हैं आपस में। नहीं नहीं, और वो इसमें वो ना वो डिफरेंट वो और एल्गोरिथम्स चीज है, होते हैं। एसक्यूएल की मर्ज पूछ रहा हूँ मैं। मर्ज होता है दो चीजों को मर्ज करना, ठीक है, लेकिन हम यहाँ जो एसक्यूएल एसक्यूएल की मर्ज का पता है किसी को? उसका पूछ रहा हूँ, नहीं पता सर तो नहीं। इसमें हम दो टेबल्स को जो है वो किसी भी एक टेबल की प्राइमरी की के हिसाब से मर्ज कर देते हैं। ठीक है, आप ऐसे थोड़ा सा इसको बेहतर डिफाइन करें कि देखें, आप इंसर्ट और अपडेट को मिक्स कर रहे हैं कि अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती हो तो इंसर्ट मत करो, ठीक है, और अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है अपडेट कर दो। समझ गए? कि मैं अब आपको फिर दोबारा दोहराता हूँ कि अगर आपने किसी टेबल में इंसर्ट करना है बेस्ड ऑन एनी कंडीशन, वो आपने वो छोड़ दें, सेम टाइम में आप इंसर्ट और अपडेट को मिला रहे हैं। मर्ज का मतलब ये जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में ओरेकल हो, सीक्वल, कोई भी लैंग्वेज हो, उसका मतलब ये है मर्ज स्टेटमेंट का कि यू आर डूइंग इंसर्ट एंड अपडेट इन वन स्टेटमेंट। क्लियर? जी सर। लेकिन उसमें क्यों कर रहे हैं कि अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी तो एरर ना दे, उसको स्किप कर देगा अगर इंसर्ट नहीं करेगा, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो अपडेट कर देगा, नहीं है तो इंसर्ट करो। रो अगर आपको टारगेट पे मिलती है तो अपडेट कर दो, नहीं मिलती इंसर्ट कर दो। तो ये है कि यू आर डूइंग इन वन स्टेटमेंट इंसर्ट एंड अपडेट। ये कई बार आपको बहुत ज्यादा, वरना आपको दो स्टेटमेंट अलग-अलग करनी पड़ती हैं। वो आपको पहले चेक करना पड़ता है कि भी इंसर्ट करो विच नॉट अवेलेबल, और उसके बाद जब हो जाता है उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट अलग से अपडेट करनी पड़ती है कि ये वैल्यू ये कर दो इसकी। तो यू आर डूइंग इंसर्ट एंड अपडेट इन वन स्टेटमेंट। तो ये इसने एक हमें एग्जांपल दिया कि पहले तो ये क्रिएट कर लो जी एक टेबल, फिर उसमें आप वैल्यू डाल दो जी, कस्टमर टेबल जो आपने क्रिएट किया है, ठीक है जी, ये 5 वैल्यू डलवा रहा है उसमें, सही है। फिर क्रिएट करो टेबल कस्टमर स्टेज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कस्टमर स्टेज में वैल्यू करवा रहा है ये इंसर्ट, ठीक है। अब वो डेटा कह रहा है देख लो, वो तो खैर हमने जो डेटा इंसर्ट किया वो है, फिर उसमें से कस्टमर स्टेज में से दोनों में से यू नीड टू मर्ज द कंटेंट्स। ये डेटा समझाना समझने के लिए कि अब चलो अच्छी बात है, समझ लेते हैं। of the customer share table the source into the customer table target more specifically। तो हम स्टेटमेंट पे जाते हैं, अगर नहीं समझ आएगी तो फिर आप लेकिन ये सिंपल है, वो ऐसा नहीं, बेस्ड ऑन लॉजिक क्या वो देखते हैं इसमें, ठीक है।
सिंटेक्स क्या है जी, मर्ज इनटू। हमारा टारगेट टेबल क्या है, कस्टमर, जिसमें हमने डाटा इंसर्ट या अपडेट करना है। तो उसको क्या एलियास दे दिया उसने, TGT, मतलब टारगेट। और यूजिंग किसको, अब वो सोर्स में ज़ाहिर है वो किसी अच्छा ये बात हमजा की बिल्कुल ठीक थी कि दूसरे टेबल को आपको रेफरेंस करना है, वो तो ठीक है, लेकिन इंसर्ट अपडेट को मिलाना है। तो आप क्योंकि वैसे रो कर रहे हैं वो तो नहीं आप कर सकते, तो यूजिंग डू, अब वो क्या कह रहा है कि इस टेबल को जो सोर्स जो है ना, इसको नाम दे दिया कि इस टेबल को यूज करते हुए इसमें इंसर्ट करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जब वो मैच हो टारगेट और, तो क्या करो, व्हेन मैच देन अपडेट कर दो। जब वो मैच हो तो आपने अपडेट कर देना उसको, अगर वो टारगेट में मैच हो रही है, रो मौजूद है। व्हेन नॉट मैच देन, देखें उसने पहले में 5 की थी और दूसरे में तो वो 6 और 7 रो इंसर्ट कर देगा। व्हेन नॉट मैच देन इंसर्ट कर दो। तो इसमें किसी को कंफ्यूजन है जी? लगा फिर ज्वाइन रहा, ज्वाइन से जान नहीं छूटेगी आपकी। जो भी कहे ज्वाइन, जिसको नहीं समझ आई दोबारा उस पर अच्छी तरह वर्कआउट करना है कि हर जगह ज्वाइन ही लग रही है। ये जो कॉलम है इट्स नथिंग बट अ ज्वाइन। इवन डिलीट भी ऐड कर दिया उसने, ठीक है जी, कि भी मर्ज करो यूजिंग, एक मिनट, अच्छा जी, ये जो है कि आप, वो कह रहा है कि अगर मैच हो अपडेट कर दो, व्हेन नॉट मैच देन इंसर्ट, व्हेन नॉट मैच बाय सोर्स देन डिलीट कर दो। कि भी टारगेट में जो है व्हेन नॉट मैच, तो डिलीट की भी ऑप्शन उसने दे दी है। ये आप एक्सरसाइज करेंगे हो जाएगा, चलें एक ही स्टेटमेंट में। और ये क्या बताना चाह रहा है, मर्ज करो यूजिंग दिस व्हेन मैच, और फिर कंडीशन भी, मजीद कंडीशन दे दी है, ठीक है जी। और update set this when not match then do and then insert this value this, ठीक है। तो यहाँ पे एडिंग अप डिफरेंट एक्शंस क्लास बाय यूजिंग एंड, वही कह रहा है फंक्शन वगैरह, उस पर एवेल्युएट करके आप इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो मर्ज तो सिंपल है कि इंसर्ट अपडेट को मिलाने है, लेकिन उसमें आपने मजीद जो है कंडीशन आपकी होगी, मॉडिफाइंग डाटा थ्रू टेबल एक्सप्रेशंस। अच्छा जी, ओनली इट इज अलाउड टू डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड मर्ज अगेन थिंक इट इज एक्सप्लेन्ड चैप्टर 5। TSQL doesn't limit the action against table expression to select only. It also other DMS statements are, ठीक है, ये हो गया, हम पढ़ लिए, explain really contain if it's reflection of data। आगे क्या बताना चाह रहा है, through table expressions you cannot update a column that is result of a calculation, server doesn't try to reverse engineer the value insert, ठीक है। तो अब ये you can find the requirement, तो यहाँ क्या बताना चाह रहा है, trouble shooting for example द फॉलोइंग अपडेट, अपडेट करो ओडी को। ओडी क्या है, इसका एलियास है, ठीक है जी। ऑर्डर डिटेल टेबल सेट डिस्काउंट को ये कर दो इक्वल इनर जॉइन ये कर दो, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। यू फर्स्ट वांट टू सी विच रो वुड बी मॉडिफाइड बाय पार्टिसिपेंट विदाउट एक्चुअली मॉडिफाइंग देम। वो कह रहा है कि आप ये चाहते हैं कि पहले देखें कि वो रो जो आप अपडेट करना चाह रहे हैं, नॉर्मली कहता है अपडेट करके अगर वो मतलूबा रिजल्ट आ रहा है तो अपडेट करो, वरना उसको। तो अब वो कह रहा है कि ये वही टेबल एक्सप्रेशन आ गया जो हमने डिराइव टेबल हमने पढ़े थे विद सी एज, कि भी ये रिजल्ट है अपडेट सेट डिस्काउंट इक्वल टू। तो अब आप ये उठा लें जी, चले मैं ये स्टेटमेंट उठाता हूँ, ये जो बताना चाह रहा है इसमें। ये आपकी जो है रो अपडेट करो सेट इक्वल टू, अब यहाँ पे वो कैलकुलेशन कर रहा है डिस्काउंट की कि न्यू वैल्यू क्या होगी डिस्काउंट की जब आप उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है जी। तो वो यहाँ पे देख रहा है कि अगर आप उसमें 0.05 ऐड करेंगे तो ये न्यू डिस्काउंट आएगा। अब आप इसको पूरी स्टेटमेंट को रन कर देंगे तो यहाँ से आपको चल गया, तो वो अपडेट आपकी इसकी बेस पे सेम यही रिजल्ट यहाँ पे मैच कर देगा। क्लियर है भाई, कोई भी मुझे जवाब दे दे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, ये रन कर देते हैं कोई।
अच्छा, यहाँ क्या बताना चाह रहा है, एंड एन एग्जांपल यूजिंग अ डिराइव टेबल, ये भी है जी, ठीक है, ये भी अपडेट डी सेट दिस फ्रॉम दिस, ये आप कह रहे हैं कि वो डिराइव टेबल की बात आ गई, तो ये इस तरह करके फ्रॉम करके भी आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है जी। वो कंडीशन सारी जो ट्रू होंगी तो उसकी बेस पे वो कॉलम अपडेट करेगा, ठीक है। ये सेम है वही, यानी इसमें चेंज कोई नहीं, लेकिन आपको अपडेट में तो अब ये जो कंडीशन ट्रू करने के लिए ज़ाहिर है वो जो डी है ये कहाँ से ले रहा है, ये जो डी है ये इस पूरे को बना रहा है, जो आपका ये टेबल आपने बनाया है डिराइव टेबल, इसका डी बना के उसका डिस्काउंट इक्वल डी कर रहा है, तो अंदर जो आपने सारा लिखा उसी को बाहर कर रहा है, तो कंडीशन पूरी हो रही है, तो वही। अच्छा जी, अब यहाँ पे विद द टेबल एक्सटेंड ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज़ यू कैन ऑलवेज हाईलाइट जस्ट इनर सेलेक्ट स्टेटमेंट एंड रन इट विदाउट मेकिंग एनी, तो टेबल एक्सप्रेशन फॉर कन्वीनियंस, अब ये क्या बताना चाह रहा है देख लेते हैं। आई विल यूज अ टेबल कॉल टी1 एंड दैट, ओके, ड्रॉप टेबल, ठीक है, पहले देखेंगे क्या करना चाह रहा है। क्रिएट टेबल दिस, गो इंसर्ट इनटू दिस, ओके जी, ये रिकॉर्ड पड़े हुए हैं जिसके अंदर इसने टेबल क्रिएट किया, इंसर्ट इनटू, 3 वैल्यूज कर दी हैं, आगे चलें। अब इसको अपडेट कर रहा है, सेट कॉलम 2 इक्वल टू रो नंबर ओवर ऑर्डर बाय कॉल, ठीक है जी। तो ये है कि ये विंडोज फंक्शन यूज कर रहा है, रो नंबर जो है, दैट रो नंबर फंक्शन इज नॉट अलाउड इन द सेट क्लास, ठीक है। तो अब ये एरर देगा, देख लेते हैं, इज नॉट अलाउड इन द सेट क्लास ऑफ एन अपडेट स्टेटमेंट, यू विल गेट दैट फॉलोइंग एरर, ठीक है। तो वो कह रहा है ये एरर आएगी आपको अगर आप ये जो रो नंबर यूज करने जाएंगे, तो उसके लिए फिर उसने क्या हल बताया है कि अगर आप ये टेबल एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो आप ये यूज कर पाएंगे, ठीक है। कुछ चीजें आप डायरेक्ट अपडेट करके नहीं लगा सकते, तो वो ये रीजन बताना चाह रहे हैं कि वो आपको मैं रन करके बता देता हूँ, एरर आ जाएगी फिर उसके बाद वो रन कर लेते हैं। ये कहेगा जी यू एरर दे देगा कि नॉट यूज इन द सिलेक्ट ऑर्डर बाय क्लास विंडोज फंक्शन, ठीक है, विंडोड फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद वो आएगा, कहता है जी तो आप इसको क्या करो कि ऐसे जो टेबल एक्सप्रेशन जो है कॉमन सीटी कहते हैं बाय द वे, ये जब विद सी है ना, इसको सीटी इसका डेडिकेटेड नेम है, याद रखिएगा, जब भी विद जो भी यहाँ लिख के विद आपने जो भी एलियस दिया या टेबल नहीं बनाया हुआ है विद इज कॉल्ड सीटीई, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो उसको यूज करते हुए वो कह रहा है विद सी है सेलेक्ट करो दिस दिस दिस, उसका वो उस टेबल से रिकॉर्ड को जनरेट कर रहा है और वो अपडेट कर रहा है। तो बहुत फ्रीडम दे दी है, हमारे ज़माने में ये बाद में आई हैं 2012 में, और जब हम काम करते थे हमें काफ़ी माइग्रेशन बड़ी बड़ी मैंने माइग्रेशन की हैं तो बहुत खपना पड़ता था, इसने बहुत लाइफ ईजी कर दिया इन चीज़ों ने बाद में आके। विद टॉप एंड ऑफसेट, ठीक है, ये वही चीज़ें जो पुरानी आपने पढ़ी हुई है टेबल। अच्छा जी, मुजाहिद सरफराज, ठीक है, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, ये कह रहा है इंसर्ट कर रहा है, ये देख लेते हैं इसमें क्या है, ये डिलीट फ्रॉम डिलीट टॉप, आप ये डिलीट टॉप भी बता रहा है इसमें, अगर आप चाहेंगे तो इसमें डिलीट कर सकते हैं, ठीक है जी। अपडेट टॉप, ये भी ऑप्शन दे रहा है जी इसमें, तो विल बी अपडेट दे आर 50 rows that SQL happen to access fast in practice you typically do, तो वो कह रहा है कि बेहतर ये है कि ऑर्डर बाय लगाना है ना, तो अपडेट में तो नहीं लगा सकते, तो अगेन यू हैव टू यूज कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, कि उसमें किस 50 रोज को अपडेट करना है वो यहाँ पहले देख भी लो, और उसके बाद ये डिलीट करनी है तो उसको यूज करो सेम अपडेट में, ठीक है। ये कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जो है वेरी पावरफुल जो है ये, और ये आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है इसको, और उसकी वजह ये लिमिट जो है ना, आप अपना डाटा देख भी लेते हैं कौन सा है, आप पहले ये रन करके देखेंगे क्या डिलीट होने जा रहा है, और उसके बाद उसको डिलीट कर दें ये स्टेटमेंट। तो ये चीजें जो है ना अब रियली रियली बहुत रोबस्ट है इसका टी सीक्वल जो है इसने लाया। खैर ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड है, ये किस डेटाबेस ने ऐड कर लिया है ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिव यू कैन यूज ऑफसेट फेच, कि भी ऑफसेट फेच के ये वाली जो इसका रिजल्ट सेट आएगा उसको डिलीट कर दो यहाँ से। कैसा ये जबरदस्त है, यहाँ पे आपने जो सिलेक्ट क्वेरियां बना ली हैं, अब आपका दिल कर रहा है पहले हमें फिर उसके हिसाब से डिलीट करना पड़ता नहीं, आप सीधा उसको कुछ ना करें, नीचे विद कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाएं और डिलीट फ्रॉम सी कर दें, जो इसका रिजल्ट सेट होगा वो डिलीट करेगा। तो इसी तरह जो अपडेट में है, मैं इसलिए नहीं करवा रहा, ये एक चीज क्लियर है, मैं इसको वो रन करके अब टाइम नहीं जाया करना, यू कैन एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ। Normally, a modification statement just modify data. However,
एक मिनट इसको थोड़ा सा यहाँ पे however sometime you might find it useful to return information from the modified rows ये भी उससे आपको इन्फॉर्मेशन भी जो चेंज हुआ है वो आपको पता भी चले क्या चेंज हुआ है ठीक है तो वो उसके लिए बता रहा है आउटपुट दैट यू ऐड मॉडिफिकेशन तो आउटपुट कैसे इंसर्ट विद आउटपुट चलें इसकी एक एग्जांपल करते हैं ड्रॉप टेबल और ये इसने क्रिएट किया ये मिस ड्रॉप टेबल T1 क्रिएट टेबल ठीक है उसमें ये इसमें लगा दिया काशिफ आपका इंटरनेट बहुत आ जा रहा है बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं ठीक है अब ये इंसर्ट कर रहे हैं ये देखते हैं इसमें डेटा देखते हैं क्या कर रहे हैं इंसर्ट इनटू T1 ठीक है जी डेटा कॉल ये इसका वो उसने कॉलम जो अभी बनाया था ये 2 कॉलम बनाए थे की कॉल को आइडेंटिटी दिया था यहाँ तो खुद ब खुद वैल्यू आइडेंटिटी की इंसर्ट होगी ठीक है सिलेक्ट लास्ट नेम फ्रॉम एचआर एम्प्लॉय ठीक है अब यहाँ पे जब इसने किया है इसने ऐड क्या किया है कुछ डिफरेंस बताएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है दूसरी स्टेटमेंट से पहले हम इंसर्ट करते थे सिलेक्ट से इसमें क्या डिफरेंस है उसने क्या आउटपुट इंसर्टेड डॉट की कॉल ये ट्रिगर में भी यूज करते हैं नॉर्मली है ये हम ये इंसर्टेड मीन जो डेटा इंसर्ट हो रहा है वो ये कह लें कैशे नहीं कहूंगा तो ये कैशे कह लें कि जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं वो वैल्यू जो है वो आउटपुट भी शो करो उसकी यानी जो डेटा आपने इंसर्ट किया आप चाह रहे हैं वो मुझे यहाँ भी नजर पहले आप करते थे वो कहता था इतनी रोज इंसर्ट हो गई हैं बट यहाँ पे वैल्यूज भी बता रहा है तो ये भी एक खैर बड़े डेटा के लिए आप नहीं करते अगर आपने बड़े रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं लाखों तो नहीं करेंगे छोटे मोटे रिकॉर्ड आप करना चाह रहे हैं तो इट्स गुड आउटपुट इंसर्टेड डॉट की कॉल इंसर्टेड डॉट तो ये तो ज़ाहिर है आपकी आइडेंटिटी वो खुद ब खुद इंसर्ट हो रही है वो भी ला के दे रहा है और ये जो रिकॉर्ड आपने इस टेबल से उठाए हैं यूएसए के ये देख लें डायरेक्ट भी क्वेरी करके बजाय आप जाके चेक करें वो कह रहा है एट द राइट टाइम ऑफ इंसर्ट आप देख लें इस चीज को एनी डाउट नो सर अच्छी बात तो डिक्लेयर यहाँ पे क्या करना चाह रहा है यू कैन यूज सिमिलर टेक्निक टू रिटर्न अ सीक्वेंस वैल्यू जनरेटेड फॉर इंसर्ट बाय द नेक्स्ट वैल्यू फॉर फंक्शन ठीक है ये उठा के देख लेते हैं करवाना चाह रहा हूँ डिक्लेयर ये वेरिएबल डिक्लेयर किया उसने डिक्लेयर एट द रेन्यू और टेबल की कॉल इंट इंसर्ट इनटू डीबीओ ठीक है आउटपुट इंसर्टेड इंसर्ट इनटू एट द रेट ये जो है ना आप ये देख रहे हैं इसने क्या किया कि टेबल डिक्लेयर किया है आप पहले जो नॉर्मली कहते हैं कि एक वेरिएबल नॉर्मल एक वैल्यू का होता है जो ना सिर्फ ये पूरा टेबल डिक्लेयर कर दिया उसने टाइप किया है जी इस वेरिएबल की टेबल वैसे कहते हैं आप इंटीजर वैरकर या दूसरी चीजें एक मिनट तो यहाँ पे आपने टेबल डिफाइन कर दिया जिसके इसने 2 कॉलम दे दिए हैं यू कैन डिफाइन अ वेरिएबल एज अ टेबल डेटा टाइप ये हमने जब वहाँ डेटा टाइप पर अब आप रिवाइज करते हुए आपको वहां भी आएगा हमने जब बात की थी कि टेबल डेटा टाइप यूज होती है इंसर्ट इनटू दिस डीबीओ टेबल आउटपुट इंसर्टेड इनटू दिस ठीक है जी की कॉल सेलेक्ट लास्ट नेम फ्रॉम एचआर एम्प्लॉय वेयर कंट्री इक्वल टू दिस है तो ये जो है ये अब देखें ये किससे क्वेरी कर रहा है ये उस वेरिएबल से क्वेरी कर रहा है क्योंकि उसने एज अ टेबल उसको जो है टाइप डिफाइन किया उसकी तो ये आ गया वो भी यही बताना चाह रहा है क्योंकि इंसर्ट ऑलरेडी हो चुके हैं 5 वहां से ये टेबल की जो टाइप उसने डिफाइन की है ठीक है तो ये इंसर्ट इनटू दिस डेटा कॉल इस टेबल में इंसर्ट कर रहा है ये जो है टेबल में इंसर्ट करते हुए आउटपुट भी ला रहा है और यहाँ से ये वेरिएबल में इसमें भी डाल रहा है इंफॉर्मेशन देन सेलेक्ट कर रहा है और उसको वो इंफॉर्मेशन ला के दे रहा है डिलीट विद आउटपुट तो इसमें ऐसी नई चीज तो कुछ नहीं है ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट क्रिएट टेबल यहाँ पे आपने ना डिलीट फ्रॉम टेबल आउटपुट आपने ऐड कर देना है
डिलीटेड वो हर कॉलम का नाम दे देना है, ये आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, वरना तो डिलीट फ्रॉम टेबल आपने खाली कंडीशन देनी थी। अब आप क्या कर रहे हैं, इस तरह से वो बता रहे हैं कि भी ये कॉलम की वैल्यू जो है ना ये डिलीटेड में आउटपुट में मुझे दिखा दो, ठीक है, जो रो डिलीट होंगी। उसमें कोई ऐसा नहीं है, ये आप एक्सरसाइज करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अपडेट के साथ अपडेट आउटपुट लेना चाह रहे हैं तो क्रिएट टेबल किया, इसने सारा किया, तो उसने क्या किया, अपडेट डीबीएस सेट। अच्छा जी, तो आउटपुट में उसने वही वैल्यूज दे दी हैं कि भी इंसर्टेड और जो इंसर्टेड और डिलीटेड, तो ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, डिलीटेड डिस्काउंट और इंसर्टेड डिस्काउंट, ठीक है जी। वेयर प्रोडक्ट आईडी आपको ये वैल्यू आउटपुट में दिखा देगा, ठीक है जी। डिस्काउंट इक्वल टू दिस, तो वो ऑर्डर आईडी की वैल्यू दे देगा, जो दो कॉलम की वैल्यूज दिखाएगा जिन जिन की वो रिकॉर्ड अप हैं, साथ जो है डिलीट, वो ज़ाहिर है अपडेट करते हुए वो पहले वाली रो जो है वो डिलीट में चली गई ना, जब इसने इसकी जो पहली वैल्यू थी इसने +0.05, तो वो डिलीटेड से ला के दिखाएगा और नई वैल्यू जो है इंसर्टेड से ला के दिखाएगा, ठीक है जी। ये पुरानी वैल्यू और न्यू वैल्यू दोनों मुझे दिखाओ। चलें ये रन करते हैं, अगर इसने ये टेबल क्रिएट किया तो फिर हमें पूरा बना लेते हैं। यहाँ अपडेट में आउटपुट लगा रहा है और ये मैंने बात समझ गया ना कि ये उस टेबल के ये कॉलम की वैल्यूज मुझे दो, ये वैल्यूज दो, और डिलीटेड पुरानी वैल्यू जो डिस्काउंट की हुई है और जो नई वैल्यू आई है वो दो। तो ये ऐसे दिखाएगा। ये जब आप ट्रिगर क्रिएट करेंगे वहां भी आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। तो ये पुरानी वैल्यू थी, उसमें 0.05 इसने ऐड किया तो ये हो गई, ठीक है। तो आप यू कैन सी द आउटपुट व्हाट यू आर डूइंग, ये फायदा उसने दे दिया। ये सारी नई चीजें ऐड की हुई हैं उसने। मर्ज विद आउटपुट ये भी वही है, ठीक है जी। ये आगे चलें, मेरे ख्याल में ये कि आउटपुट में वही आप जो देना चाह रहे हैं, डॉलर एक्शन एज द एक्शन इंसर्टेड कस्टमर आईडी डिलीटेड कंपनी नेम, वो जिस कॉलम का आप लेना चाह रहे हैं वो सारा जो है रिजल्ट सेट में दे देगा। इसके लिए इसने क्रिएट टेबल की है नहीं, उसी से काम चला रहा है। चलें इसको रन कर लेते हैं। मर्ज करो कस्टमर में टारगेट है, यूजिंग कस्टमर स्टेज है, सोर्स ऑन टारगेट कस्टमर व्हेन मैच देन अपडेट, और ये ठीक है। अब वो क्या क्या कर रहा है कि आउटपुट में डाल दो ये डॉलर एक्शन हो रहा है एज द एक्शन इंसर्टेड डॉट कस्टमर आईडी डिलीटेड कंपनी। ज़ाहिर है जो अपडेट है उसके लिए आपको वो पुरानी वैल्यू लेने के लिए डिलीटेड से लाना है, तो वो सेम कॉलम नेम दे दें और इंसर्टेड डॉट कंपनी, ताकि न्यू वैल्यू आ जाए डिलीटेड जो भी अपडेट हो रहा है। तो उसके उन्होंने कॉलम दे दिया। आप ये रन करेंगे तो वो आपको उनकी पुरानी और न्यू वैल्यू दोनों दे देगा, और साथ वो जिस कॉलम की है वो डिटेल आपको पता चल जाएगा किस कॉलम की ये रोज हैं सारी। तो आप अपने जो काम कर रहे हैं उसको रिजल्ट सेट के साथ दे सकते हैं उसने, ठीक है, गुड। आगे चलें, ये हो गया जी। नेस्टेड डीएमएल की बात की है इसने, ठीक है जी। नेस्टेड का तो अंदाजा है, वो समझ आ गया क्या करते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज करके देख लेते हैं कि नेस्टेड डीएमएल क्या है चीज़। ड्रॉप कर रहा है, ये इंसर्ट कर रहा है, उसके बाद इसमें तो अभी इसने कुछ नहीं किया। इंसर्ट कर रहा है इनटू दिस फ्रॉम दिस, क्रिएट टेबल कर रहा है, ठीक है। चलें ये करते हैं, इसमें कुछ बताया उसने नहीं। आगे चलेंगे। सपोज यू नीड टू अपडेट ऑल प्रोडक्ट सप्लाइड बाय सप्लायर वन इंक्रीजिंग देयर प्राइस बाय 15%, यू आल्सो नीड टू ऑडिट द ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज टू अपडेट इट, बट ओनली इन ओल्ड प्राइस दैट वाज लेस देन 20, एंड ठीक है ये कंडीशन है। तो वो इंसर्ट करो इस टेबल में, इन 4 कॉलम्स में सेलेक्ट करो from this from, okay, update product set unit price this output, यानी इंसर्ट करते हुए पहले वो ऑपरेशन कर रहा है, फिर उसकी रिकॉर्ड उसकी बेस पे इंसर्ट हो रहा है, ठीक है जी। ये वैल्यू सेलेक्ट करो, अपडेट ये सेट यूनिट प्राइस इक्वल टू दिस कर दो, उसकी आउटपुट जो आ रही है वो ये आ गई, ठीक है जी। एज ओल्ड वाली वही वेयर सप्लायर इक्वल दिस वेयर, उसके बाद कह रहा है ओल्ड वैल्यू, अगर उसमें फिर
इसी कॉलम की यहाँ कंडीशन चेक कर रहा है वो करने के बाद कि लेस देन 20 एंड न्यू वैल्यू ग्रेटर देन 20, उस रो को उठा के इंसर्ट कर दो। ठीक है जी, तो ये भी नई चीज है, ये पहले इंसर्ट सपोर्ट नहीं करता था, ये भी इसमें नई चीज जो है लॉन्च की। ये जी चैप्टर हो गया हमारा, ये लग यही रहा था कि ये हो जाएगा, छोटा है, लेकिन ये इसमें ना क्योंकि चीजें थी। अब हमारा शुरू होगा अगला चैप्टर। हमने अपडेट मर्ज ये सारा कर लिया है। इसकी आपने ये याद रखें, सबकी एक्सरसाइज सबकी करें आप, जितना हैंड्स ऑन करेंगे आपको याद है। अब हम आ गए हैं नवे चैप्टर पे। अच्छा जी, डेकोरेटिंग टेबल्स। सिस्टम ये टेम्पररी टेबल की बात कर रहा है। यू नीड मेक श्योर योर टेबल डेफिनेशन ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट। ये चीजें होनी चाहिए जब आप ये कह रहे हैं सिस्टम वर्जन टेबल बना रहे हैं। अच्छा, अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, समझ आएगा। जैसे क्रिएट टेबल दिस 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 यूज टी सिक्वल। ओके, ये आ गया। इसमें उसने, हम इसको क्रिएट करते हैं। ये भी बहुत जबरदस्त फीचर ऐड किया उसने ना सीक्वल सर्वर ने। अभी हम इसमें देखते हैं कि आपका ये प्रोग्रामर्स के लिए स्पेशली कि ना आप ना जब टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो खुद ब खुद जो है ना उसका एक हिस्ट्री टेबल बना के मेंटेन करे वो। ठीक है जी, ये हम नॉर्मली हम जब पहले करते थे, हम उस कंसल्टेंट कंपनी में था तो डेवलपर के साथ, अब भी बल्कि मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ ना, तो मैं लाजमी कहता हूँ कि जब भी आप कोई टेबल बनाओ, जैसे अगर प्रोडक्ट का टेबल है तो उसका एक हिस्ट्री टेबल बनाओ। खुद कहता था, ये तो सीक्वल सर्वर ऑप्शन दे रहा है ना टेम्परल टेबल की, कि उसमें क्या करो, जो चेंज हो रहा है ना, उस जो भी चेंज हो रहा है तो ये ऑडिटिंग होनी चाहिए कि वो एक हिस्ट्री टेबल में उसका हर रिकॉर्ड जाए। और उसको हम स्केड्यूल कर देते हैं कि महीने का रिकॉर्ड रखना, 2 महीने का, 3, क्योंकि वो बड़ा होता जाएगा, ज़ारा ईच एंड एवरीथिंग इंसर्ट हुआ या अपडेट हुआ, हिस्ट्री टेबल क्रिएट हो। ये हमारी एक जनरल हमारी वो थी एक ना कि एक्सरसाइज की, ये हमने डेवलपर ने करवाना ही था। और हर टेबल में फिर उसकी ना वो कॉलम भी ऐड करते थे, जैसे इसने अभी बताया कि प्राइमरी की तो खैर होनी चाहिए नॉर्मल टेबल में, उसमें उसका जी क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, और वो चेक सम, वो ना यूजर वो जो मशीन नेम, 4 5 6 कॉलम के, किसने ये अपडेट किया, किस मशीन से अपडेट हुआ, वो सारी चीजें डाल देते। वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है जी, आपकी ऑडिटिंग चले उस चीज में। अब सीक्वल सर्वर ने करना शुरू कर दिया कि भाई आप डेवलपर हजरात ये भी तकल्लुफ मत करें, मैं ये आपके लिए आई विल मेंटेन फॉर दिस यू। तो कह रहे हैं क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय आईडी कांस्टेंट। ठीक है, प्राइमरी की ये इसने जो भी उसने अभी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि ये चीजें होंगी, जनरेट ऑलवेज एज रात स्टार्ट हिडन नॉट नल सिस एंड डेट टाइम जनरेटेड ऑलवेज एज रात हिडन पीरियड ऑफ सिस्टम स्टार्ट सिस्टम इंडेक्स एम्प्लॉय क्लस्टर आईडी। तो वो क्या कह रहा है, यहाँ हिस्ट्री टेबल का नाम भी दे रहा है साथ कि सिस्टम वर्जनिंग रखो इसकी। ये तो समझ आ गई मैंने कि भी ये कि ये हिस्ट्री टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों पेश आई। ठीक है, कि ये हम नॉर्मली खुद करते थे, तो सीक्वल सर्वर ने अपना जो टी सीक्वल में ये एक ऑप्शन दे दी कि आप अगर इस तरह अगर क्रिएट करेंगे तो वो आपका हिस्ट्री टेबल मेंटेन करेगा। ये जो कंडीशन बताई थी उसने, नीड टू मेक श्योर द टेबल डेफिनेशन जो आप क्रिएट जिसका करना चाह रहे हैं, तो उसका प्राइमरी की और 2 कॉलम डिफाइन एज डेट टाइम 2 करें, ये करें, ये अगर आप करेंगे। वरना अगर आप ये नहीं यूज करना चाह रहे, अपना टेबल बनाना चाह रहे हैं, तो वो करेगा टेबल ऑप्शन सिस्टम वर्जनिंग व्हिच शुड बी सेट ऑन लिंक हिस्ट्री टेबल विद एसक्यूएल कैन क्रिएट फॉर यू व्हिच एसक्यूएल सर्वर क्रिएट टू होल्ड द पास्ट स्टेट्स ऑफ मॉडिफाई मार्के पीरियड एज हिडन सो दैट यू आर रिक्वायरिंग टेबल विद सिलेक्ट स्टार। अच्छा, वो कह रहा है कि जो पीरियड के कॉलम आपने ऐड किए हैं वो आप हिडन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे उसने ये कह दिया कि हिडन कर दो हैं इन कॉलम्स को जो डेट टाइम के हैं, कि जब आप नॉर्मल टेबल को सिलेक्ट करेंगे वो किसी को नजर नहीं आएंगे, बट वो टेबल पे मौजूद हैं और वो हिस्ट्री टेबल के लिए मेंटेन हो रहे हैं, कि आप जो है वो ज़ाहिर है उसको ट्रेसिंग करनी है। अच्छा, आगे चलेंगे। ये अब आप ये टेबल इसने मतलब इसमें बता रहा होगा दिस इज सिस्टम वर्जन उसके नाम के साथ, नॉर्मली नहीं बताता ना आपने टेबल एक बनाया है। ठीक है जी, ये हम क्रिएट करके देख लेते हैं। ये एक रिक्वायरमेंट है नॉर्मली, ये हम ज़्यादा डेवलपर ही यूज़ करना पसंद करते हैं, जिसकी मैंने जैसे मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई।
अच्छा ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैंने ये एग्जीक्यूट किया। ठीक है जी, यहाँ पे आगे हम रिफ्रेश करते हैं इसको टेबल्स पे। तो ये देखें हमने अभी टेबल किया तो इस पे ये बता रहा है। अच्छा ये आप यूज कर सकते हैं उसमें, अपना जो डेटा एनालिस्ट वाले जो हैं वो भी यूज कर सकते हैं कि भी आप जो है अगर पॉपुलेट कर रहे हैं क्या रो चेंज हो रही है तो हिस्ट्री टेबल मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है जी, assuming that it doesn't exist when you run this code, not specify name of the table, server assign one of, अगर आप नहीं बताएंगे वो तो टेबल खुद असाइन कर देगा। ठीक है, हिस्ट्री टेबल का नाम। इफ यू डो नॉट स्पेसिफाई नेम, अच्छा सर्वर असाइन वन फॉर यू, टेम्परेरी हिस्ट्री जो भी है उस तरह करके ना नाम दे देगा। फिर ऑब्जेक्टिव create the history table with the mirrored schema of the current table but with the following difference: no primary key, a cluster index on this table period generated always rows as started hidden करके वो कॉलम भी ऐड कर देगा और उसमें सिस्टम वर्जनिंग ऐड कर देगा, but with the following differences. No, okay. If the history table already exists when you create the current table, SQL server validate, वो सिर्फ उसकी वैलिडेट करेगा। अगर आपने टेबल हिस्ट्री टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो SQL server validate the consistency of the both schema as is derived and the data with no overlapping period. अगर ड्रॉप करके आप रिक्रिएट करेंगे उस टेबल को। ठीक है जी, ये उसने बता दिया कि भी इस तरह दिखाता है ये। अच्छा नोटिस, यहाँ क्या कह रहा है कि नोटिस द डिफॉल्ट सेट द वैलिड पीरियड ऑफ द एक्सिस्टिंग रो, यू कैन बट यू वांट टू स्टार्ट टाइम द वैलिड पीरियड टू बी एज लॉन्ग एज इट्स नॉट इन द फ्यूचर। ये तो खैर अल्टर टेबल सेट वर्जनिंग ऑन कर रहा है तो वो बना देगा। ठीक है, डोंट एक्चुअली रन दिस कोड इन आवर केस, रिमेंबर वो हमने क्रिएट करते हुए कर दिया था। इफ यू मार्क द पीरियड कॉलम एज हिडन व्हेन यू क्वेरी द टेबल सेलेक्ट स्टार वोंट रिटर्न देम, ट्राई दिस। ठीक है, वो हमने उसने हिडन थे वो टेबल कॉलम, खैर एज्यूम कर लेते हैं, मैं इसको रन नहीं करता। इसमें मैं और चीजें बतानी है, एक दो चीज थी जो This is the temporal table without needing to disable system versioning first. वो कहता है टेम्पोरल टेबल को आप अल्टर कर सकते हैं, इशू द स्कीमा चेंज टू द करंट टेबल एंड एसक्यूएल सर्वर अप्लाइज बोथ करंट एंड हिस्ट्री टेबल। अगर आप जो नॉर्मल टेबल है उस पे करेंगे तो हिस्ट्री टेबल पे वो खुद ब खुद कर जाएगा। नेचुरली इफ यू वांट टू ऐड अ नॉन नलेबल कॉलम यू विल नीड टू ऐड विद द डिफॉल्ट कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल सपोज यू वांट टू ऐड अ नॉन नलेबल कॉलम हाइडेड टू आवर एम्प्लॉय टेबल एंड यूज द डेट फर्स्ट एज अ डिफॉल्ट, यू डू सो बाय रनिंग द फॉलोइंग कोड। ठीक है, ये आप ऐड कर रहे हैं अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड हाइडेड नॉट नल, तो ठीक है वो डिफॉल्ट वैल्यू इसमें ये डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी अगर कोई वैल्यू नहीं होगी। अपडेट द हाइडेड ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय एज नीडेड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, वो आप करते रहे एम्प्लॉय हिस्ट्री। रो वुड हैव असाइन द डिफॉल्ट वैल्यू, सपोज यू वांट टू ड्रॉप द हायर डेट कॉलम। अच्छा एक और बात है, देखें ये अभी आपको ना ज्यादा ये टेम्पोरल टेबल जो है ना कंफ्यूज कर देगा। हम नॉर्मली क्या करते हैं ये कि भी जब हमें जरूरत होती है ना तो उसके ना हम आर्टिकल पूरा उठा लेते हैं कि भी जो सिस्टम वर्जन टेबल है हमने उठाना है। अभी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं समझा रहा हूँ कि ये कर क्या क्या सकता है। तो वो टेबल आपने आर्टिकल उठा लेना, उसके मुताबिक अपने पास अप्लाई कर देना है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज तो आप खैर करेंगे अपने हाथ से खुद करेंगे, बट बेसिकली ये जो है इसने ये पहले जो है नहीं होता था, ये लाया अपने पास से और बहुत अच्छी चीज है। ये इसको खुद ब खुद मेंटेन करेगा। अगर आप कॉलम ऐड कर रहे हैं उसमें तो आपको वरना हमें ये करना पड़ता था कि जो हम वरना एप्लीकेशन क्रैश कर जाती थी कि जो हम मेन टेबल में ऐड कर रहे हैं वही हिस्ट्री टेबल में ऐड करना पड़ता था। इसमें सेकंड यू ड्रॉप द कॉलम फ्रॉम द करंट टेबल रनिंग द फॉलोइंग कोड। ठीक है, वो खुद ब खुद जो है सीक्वल सर्वर ड्रॉप कर देगा दूसरे टेबल से, हिस्ट्री टेबल से। अच्छा जी, इसमें जो चीज है क्वेरी दैट इन बोथ करंट एंड हिस्ट्री टेबल टू सी व्हाट एसक्यूएल डिड बिहाइंड द सीन्स। ओके, ये डाटा आ रहा है, द वैलिडिटी पीरियड इंडिकेट दैट रो आर कंसीडर वैलिड सिंस द टाइम दे वर इंसर्टेड विद नो एंड लिमिट, द हिस्ट्री टेबल इज एम्प्टी एट दिस पॉइंट एंड द फाइनल डिलीट रो वेयर द एम्प्लॉय डी 6 द टाइम वाज 6 व्हेन आई रैन इट। ठीक है जी, डिलीट करेंगे तो वो ये आप ना ये खुद एक्सरसाइज में करें क्योंकि सिंपल है इंसर्ट करना और ये डिलीट करना, मैं नहीं है करा रहा। यहाँ एक चीज है, अगर इसका जो हिस्ट्री टेबल है उसको ये कैसे मेंटेन कर रहा है कि वो अनलिमिटेड ग्रो करेगा व्हाट टाइम एंड देन रन द फॉलोइंग कोड। ठीक है, ये तो आ गया इसका लंबा है। तो
तो आप अपने चेंज रिकॉर्ड कोई भी जो आपका टेबल है ना, वो आप देख सकते हैं कि एनीथिंग चेंज इन योर करंट टेबल, तो वो हिस्ट्री टेबल से आपको मिल जाएगी। उसका ये बता रहा है कि अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, वो कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ का ये बताना चाह रहा है, क्वेरिंग डेटा इन टेम्पोरल टेबल। अच्छा, ये क्वेरी करने के लिए बता रहा है, सही है। इसको मैं साथ साथ कर रहा हूँ। यू कैन एक्सरसाइज दिस वन, डिफाइन हिडन, ठीक है, वो कॉलम हिडन डिफाइन करेगा। ये मेनली सिंटेक्स से ज़्यादा ये आपको वो जो डेटा है उस पे ज़्यादा देखने की बता रहा है कि आप अपना डेटा कैसे चेक कर ले, वैलिडेट कर लें। यू गेट द फॉलोइंग दिस टाइम इंक्लूड रो विद द स्टार्ट वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि किस डेट से किस डेट का आपने डेटा देखना है, तो आप जो है उस तरह क्वेरी कर सकते हैं। फॉर सिस्टम एंड कंटेंट इन स्टार्ट रिटर्न द रोज व्हाट इज द पीरियड स्टार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का दिखा दो, वो तो हिस्ट्री टेबल में क्वेरी कर रहे हैं। अच्छा, समराइज आफ्टर मेंशन सब क्लास प्रेडिकेट्स, ठीक है। स्टार्ट टाइम इससे लेके इस तक हो तो वो आप देख सकते हैं। इस पे मैं नहीं ज़्यादा टाइम आपका लगा रहा, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक उसके लिए है। इलस्ट्रेशन फॉर सिस्टम टाइम सब क्लास, ये आप प्रैक्टिस करिएगा बिल्कुल। इसमें प्रॉब्लम आएगा तो देखेंगे अगर किसी में इलस्ट्रेशन फॉर सिस्टम टाइम सब क्लास, ठीक है। फिर ये वो टाइम जोन वगैरह पे भी आ गया है, वही डेटा के हिसाब से आपने देखना है, सही है। अच्छा जी, ये भी चैप्टर हो गया। इसकी एक्सरसाइज आप खुद करें। ये हमने किया है टेम्पररी टेबल का, क्रिएटिंग मॉडिफाइंग क्वेरिंग डाटा कंक्लूजन। इसको इसने पूरा एक चैप्टर दे दिया है, ठीक है जी। तो इस पे आप एक्सरसाइज करें, कोई प्रॉब्लम आएगा तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसमें मैं एक वो पॉइंट है मैं देख लूंगा, क्योंकि ये ज़ाहिर है आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो ऑडिटिंग आपने अनेबल करके रखी हुई है, वरना आप सिस्टम वर्जनिंग डिसेबल कर दें। तो पर्पज़ यही है कि भी आपका जो प्रोडक्शन डाटा है वो ऑडिट होता रहे। उसको रिकॉर्ड को अगर खाली करना है तो फिर ठीक है। वो मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं चेक करूंगा इसका ना, कि भाई ऑटो जो है वो खुद ब खुद जो है उसको एम्प्टी करता है कि नहीं, या कोई कितना पीरियड आप सेट कर सकते नहीं, वो मैं देखना चाह रहा था। वो जिसमें नहीं मिला वो मैं चेक करूंगा, वो मैं कोशिश करके आपको कल बताऊंगा। वरना आप खुद तो स्केड्यूल कर ही सकते हैं कि भाई इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दो, वरना वो आपकी डेटाबेस का साइज ग्रो कराएगा। अच्छा जी, टेम्पररी टेबल्स हो गए। और ये 10 और 11 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के हवाले से। किसी ने काम किया हुआ है, मैं इसको अब आज नहीं कराता। लॉकिंग का पता है किसी को, जो लॉकिंग ब्लॉकिंग डेडलॉक्स वगैरह का किसी को पता है? एनीवन नो अबाउट दिस बिफोर? ट्रांजैक्शन होती क्या, चले यही कोई बता दे कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। मौजूद हैं सारे? सर क्रेडिटिंग और डेबिटिंग मतलब डालना और निकालना। नहीं, पता क्या है, ये ऐसे अगर डेटाबेस की लैंग्वेज में आप कहेंगे ना, तो ये क्या है, इंसर्ट एक स्टेटमेंट है, ठीक है, और अपडेट एक स्टेटमेंट है, डिलीट एक स्टेटमेंट है। आप ना जब एप्लीकेशन रन करते हैं ना, मैं एक मिसाल दूंगा, जब आप एटीएम में कार्ड डालते हैं तो एक जगह से वो, ठीक है, वो आप अपडेट वो आपका वो इसके साथ लिंक नहीं करता, लेकिन चलें सेल्स की कर लेते हैं कि आप किसी ने दुकान पे खड़े होकर सेल किया, तो उसके स्टोर में से वो चीज़ कम हो गई, उसके बदले उसके पास कुछ पैसे आए, वो उसने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया अभी कस्टमर को जिसको सेल हुआ सारा। तो ये ट्रांजैक्शन चलती है जहाँ पे इंसर्ट अपडेट डिलीट। तो ये इट्स यानी स्टेटमेंट तो एक होती है जब ट्रांजैक्शन है। आप सीक्वल सर्वर आप जब बाय डिफॉल्ट आप कर रहे हैं ना, तो ये अपडेट कर देता है, लेकिन जो प्रोग्रामर्स हैं वो ऐसे नहीं करते। वो बिगिन ट्रांजैक्शन कहते हैं कि ट्रांजैक्शन को बकायदा एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं कि ट्रांजैक्शन वो कमिट नहीं होगी जब तक उसके डिलीट इंसर्ट अपडेट जब तक पूरी। क्यों, अगर आपने एटीएम में कार्ड डाला और आपके पैसे निकल आए और वहां आप पैसे आपको मिल गए, लेकिन आपके अकाउंट में अपडेट नहीं हुआ, पैसा उतने का उतना है, तो फायदा होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा ना। कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी समझाने की एक टर्म ये भी है कि आपने जब किया तो उसने डिडक्ट तो पैसे तो आपको दे दिए, लेकिन आपके टेबल में वो ट्रांजैक्शन रोल बैक हो गई किसी भी वजह से, तो वो या तो ट्रांजैक्शन करे ही मत, आपको पैसे ना दे जब तक पूरी ट्रांजैक्शन ना हो गए। कुछ जगह अपडेट हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, वो करके
फिर आपको पैसे दे, अगर वो मेक श्योर करे कि टेबल लॉक किया है। कोई और उस सेम टाइम में पहले होता है कि अभी वो तो खैर हो सके नेटवर्क ठीक नहीं था कि पुरानी बात है कि 2 एटीएम से ना वो खड़ा होके 5 मिनट बाद अपडेट होता था रिकॉर्ड, तो भाग के दूसरी एटीएम से भी पैसे निकाल लिए सेम, ये किया था लोगों ने। तो नहीं, अब जो है एक तो नेटवर्क अच्छा है, ऑनलाइन है, तो वो कमिट करवाएगा ही करवाएगा। अगर आपने एटीएम से जो पैसा निकाला है उसका आपको एसएमएस भी आता है। तो कंसिस्टेंसी मतलब एक ट्रांजैक्शन हो रही है, वो मनी वैल्यूज में बहुत मैटर करती है। अगर आपने एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है तो वो अगर अपडेट नहीं हुई, आपके अकाउंट में अभी भी 1 लाख पड़ा हुआ है, आप दोबारा ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो दो दफा आपकी सेम अमाउंट डुप्लीकेट हो जाएगी। नहीं, अगर आपने एक दफा ट्रांजैक्शन कर दी तो आपका अकाउंट जो है जीरो बैलेंस हो जाना चाहिए। ये समझ रहे हैं बात कंसिस्टेंसी की। तो ट्रांजैक्शन जो है इस तरह होती हैं, और हम इस पे जो है ना कल ये थॉरली बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये याद रखें, जब भी कोई भी अपडेट वो करने जाता है, टेबल लॉक होता है उसके लिए, क्योंकि वो टेबल एक्सक्लूसिवली उसको उस रिकॉर्ड के लिए लॉक किया जाता है कि भी और कोई सेम टाइम में अपडेट ना कर दे। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया कि आजकल एक अकाउंट के 2 एटीएम कार्ड भी बन जाते हैं, सप्लीमेंट्री बन जाता है। तो सेम टाइम में 2 बंदे ट्रांजैक्शन करेंगे, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो दोनों पैसे निकाल लेंगे। अकाउंट में लेट्स सपोज 1 लाख पड़ा है या 50,000 पड़ा, दोनों ने 50,000 निकाला, दोनों को मिल गया, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो एट अ टाइम जो एक मशीन से डाल के उस सेशन की अपडेट कर रहा है, तो उसके पैसे जब निकल जाए, दूसरा कहे कि अभी वो उसको वेट कराए, और ये वेट होता है सेकंड्स का, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, उसको कहेगा अभी बैलेंस ही नहीं है, दूसरा एटीएम से निकाल रहा है। तो ट्रांजैक्शन जो है उसकी कंसिस्टेंसी, कंकरेंसी, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। इस पे हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर को अगर कोई पढ़ ले तो बहुत ही अच्छी बात है। ये आपके नॉट ओनली स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये मेनली डेटाबेस के लिए आ गया, जो टॉपिक आ रहा है वहां भी ये दोबारा पढ़ेंगे हम। तो ये लॉकिंग पे ये पूरा पढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद ये 2 चैप्टर हैं, इंशाल्लाह हम ये कल निकालेंगे, अगर टाइम हुआ तो 11वां। अच्छा, इतवार का जी कल छुट्टी है जी सबकी, कोई क्लास लेना चाह रहा है मुझे बता दे अभी। सर कल एंजॉय करते थे बच्चा को। नहीं, मैं रिवीजन के लिए कह रहा हूँ, मैं क्लास वो ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा गैप बेहतर रहेगा अगर